सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग क्लास 7th के बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे एसिड्स के बारे में, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, एसिड्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद केमिकल फार्मूलाज पढ़े थे हमने, मतलब कुछ एसिड्स के, ठीक है। उसके बाद हमने जो है मिनरल एसिड के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स के बारे में पढ़ा कि किन किन में वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। कहता है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है, इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, ठीक है। और सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड और वीक एसिड्स। ये जो कुछ सिट्रिक एसिड्स हैं, कार्बोनिक एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड्स हैं और फॉर्मिक एसिड जो है, इनको हम क्या कहते हैं? वीक एसिड्स कहते हैं। अब है सेकंड टॉपिक इसी में, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिजॉल्विंग इट इन एक्सेस ऑफ वाटर। कहता कि जब स्ट्रेंथ जो है किसी एसिड की कम होती है, कैसे होती है वो? जब वो जो एसिड होता है वो डिजॉल्व किस में होता है? ज़्यादा पानी में डिजॉल्व होता है, तो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन्होंने क्या कहा है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl केमिकल फार्मूला, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। कहता कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास है उसको हम तैयार कैसे करते हैं? जब हाइड्रोक्लोराइड गैस जो होता है उसको हम कहाँ डालते हैं? पानी के अंदर डालते हैं, ठीक है। फॉर कमर्शियल पर्पजेज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हमने कमर्शियल पर्पजेज के लिए देखना होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे पास जो गैस है उसको डिजॉल्व हम करते हैं मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर में, मतलब पानी की कम मिकदार में हम इसको क्या करते हैं? डिजॉल्व करते हैं। किसको? हाइड्रोजन क्लोराइड को। द सोल्यूशन ऑफ दिस एसिड इज सोल्ड एज कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहता कि जब ये जो सोल्यूशन बनता है, फिर उसके बाद कौन सा सोल्यूशन? जो हाइड्रोक्लोराइड जब हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब ये सोल्यूशन बनता है एसिड का, उसको हम बेचते हैं, सोल्ड करते हैं कंसनट्रेटेड किसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। इट्स स्ट्रेंथ कैन बी डिक्रीज्ड बाय डिजॉल्विंग द एसिड इन मोर water where the acid is poured into water while constantly stirring the solution। कहता कि जब हम क्या करते हैं, इस ये जो सॉल्यूशन बनता है इसकी स्ट्रेंथ कैसे कम हो सकती है? जब हम बाय डिजॉल्विंग द एसिड, जब हम इस एसिड को जो है किसमें? ज़्यादा पानी में है, ज़्यादा पानी में जो है कंसनट्रेशन जब पानी की ज़्यादा होगी उसमें डिजॉल्व करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। वी आर द एसिड पोर्ड इनटू वाटर, जब हम क्या करते हैं, जहाँ पे एसिड को हम कहाँ? पानी में डाल देते हैं। कैसे डालते हैं? वाइल कॉन्स्टेंटली स्टीरिंग द सॉल्यूशन। ऐसे स्टीरिंग करते करते क्या करेंगे? मेरा सॉल्यूशन को जब हम स्टीरिंग करेंगे, ठीक है, हिलाते चलेंगे। Thus, we can prepare acid of any strength by adding a fixed quantity of water to a fixed quantity of the acid। कहता है इसी तरह से क्या करेंगे हम? We can prepare acid of any strength, किसी भी स्ट्रेंथ का हम जो है कोई भी एसिड तैयार कर सकते हैं। कैसे? जब हम क्वांटिटी जो है पानी की क्या करेंगे? फिक्स रखेंगे और एसिड की जो क्वांटिटी होगी वो भी बराबर होगी, ठीक है। मीन्स दैट जब हमने स्ट्रेंथ जो है देखनी होगी किसी एसिड की, या किसी एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको तैयार करना होगा, तो हमने पानी और एसिड की क्वांटिटी को बिल्कुल क्या रखना है? फिक्स्ड रखना है, ठीक है। इन द लेबोरेटरी वी जनरली यूज आइदर कंसनट्रेटेड एसिड और इट्स सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू ए डेफिनाइट स्ट्रेंथ नोन एज डाइल्यूट एसिड। कहता कि जब हमने क्या करना होता है लेबोरेटरी में चेक करना होता है, लेबोरेटरी में जब हम जाते हैं, हम असल में क्या करते हैं वहाँ पे? वी जनरली यूज आइदर, या तो हम कंसनट्रेटेड एसिड को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, और इट्स सॉल्यूशन, या हम इसके सॉल्यूशन को जो है इसके सॉल्यूशन को हम इस्तेमाल करते हैं टू ए डेफिनाइट स्ट्रेंथ नोन एज डाइल्यूटेड एसिड। क्यों करते हैं हम कंसनट्रेटेड एसिड के सॉल्यूशन को इस्तेमाल? ताकि जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ बने वो बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल डेफिनाइट रहे,
जैसे कि डाइल्यूट एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड बाद में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि वो एसिड सॉल्यूशन जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कहता है वेदर मिनरल और ऑर्गेनिक, या मिनरल एसिड या ऑर्गेनिक एसिड, ऑल एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे अलो द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, वो क्या करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो एक रास्ता बनता है उनके लिए, किसके लिए, पैसेज बनता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। बच्चों ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बारे में, कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रही होगी आपको, फिर से मेरे साथ, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको क्या रहती है, कन्फ्यूजन रहती है, मैं आपकी कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने की, सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो और अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाओ और रेगुलर होमवर्क करो। बच्चे रेगुलर होमवर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ एक बार कि रेगुलर होमवर्क किया करो, ठीक है। थैंक यू।